हेलो गाइस, कैसे हो मेरे बुक लवर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो मैं इस पॉडकास्ट में रिवील करना चाह रहा हूँ और मैं बात करना चाहूँगा अपने लिसनर्स के द्वारा, वो यही है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द वंडर ऑफ स्लीप। सोना हमारी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है। सो ज़्यादा देर ना करते हुए, हे गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन द वंडर ऑफ स्लीप। देखिए, सोना एक बहुत ही यूनिवर्सल लॉ है, जो एक बहुत प्यारा चीज़ है। डॉक्टर बिकलो और काफ़ी सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट और फिजिशियन रहे हैं जिन्होंने ये रिवील किया है साइंटिफिकली कि हर एक इंसान अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा सोने में प्रॉपरली बिताता है। हर एक स्लीप साइकिल की 3 फेज होती है, जहाँ पर वो धीरे धीरे कॉन्शियसली अपनी लेवल मतलब उस लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ही काम आता है। हम सोते वक्त भी सबकॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है। हमारे सेंसी ऑर्गन्स भी जाग रहे होते हैं। तो कई बार अगर आप डीपली नींद में भी हो और घर में आग लग जाए, उसकी स्मेल आती है, तो आप झट से भाग जाते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पर अलर्ट रहता है। हर एक पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड हर तरीके डिफरेंटली चलता है। बट अगर उसको उसको गाइडेंस ही ढंग से ना मिल पाए, यानी उसको प्रॉपरली स्लीप साइकिल का वो महत्व ना पता लग पाए, तो बहुत दिक्कत आ सकती है। आज के सिनेरियो में जो कि हर एक आदमी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, वो स्लीप साइकिल को बिल्कुल भी शेड्यूल ही नहीं कर पाता है, जिस कारण उन्हें स्लीप डेप्रिशिएशन या डेरिवेटिव का एक बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है, जिससे वो मूडी, स्विंग मूडी और इरिटेबल हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, इंसोमिया की शिकायत भी हो सकती है। इस रिपोर्ट को साबित करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहूँगा। 3 साल से वॉल्टर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारी डॉक्टर की एक रिसर्च करी और उन्होंने 10,000 सिविलियन पे ये 3 साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे। हर एक साल मतलब महीने में एक एक साल के लिए। जब उन्होंने रिक्रूटमेंट स्टार्ट करी, तो उन्होंने बैच डिवाइड करे एक एक हज़ार के हिसाब से। जब उन्होंने पहले ही साल के अंदर 5-6 हज़ार जो उन्होंने सिविलियंस लिए थे, उनके बैच डिवाइड करे, जहाँ पर कुछ आदमियों का, कुछ औरतों का पहले आईक्यू टेस्ट हुआ, मेंटल रीजनिंग हुई, मेंटल एबिलिटी हुई, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस उनसे कराए गए उनके ट्रायल से पहले। उनका टेस्ट कंडक्ट हो गया, उनके रिजल्ट भी अच्छे खासे आए थे। फिर उनको एक ट्रायल में भेजा गया जहाँ पर उन्हें 4 दिन तक सोना ही नहीं था। फिर उनके बाद उनके वही टेस्ट लिए गए। टेस्ट के अनुमान को कंपेयर करने पे बहुत ज़्यादा फर्क में पता लगा। जहाँ पर 4 दिन की प्रॉपर नींद ना लेते हुए वो जो सिविलियंस 4 दिन पहले जो प्रॉपर नींद ले रहे थे, उनका आईक्यू टेस्ट अब बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। 30 से 80 के आसपास प्रॉपर डाउन हो चुका है। मेंटल एबिलिटी, मेंटल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आईक्यू, ये बहुत चीज़ दिक्कत कर रही थी। आईक्यू इनका सेम रहा था क्योंकि हर एक इंसान का आईक्यू उस लेवल पे रहता है। और इवन दूसरी चीज़ जो इस एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि जब आपकी प्रॉपर साइकिल स्लीप साइकिल नहीं हो पाती है, जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हो, तो आप एनर्जी कंज्यूम, बॉडी को जगाने के लिए, एनर्जी कंज्यूम करने के लिए आप फैटी चीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो लोग प्रॉपरली स्लीप नहीं हो पाते, वो ओबेसिटी का भी शिकार हो पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी चाहती है मोर एनर्जी, जो कि उन्हें फैट और शुगर से मिलेगी। यही बात है कि कभी कभार नहीं, बहुतों बार हमें ये देखा गया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, कि जब कोई भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है प्रॉपर नींद लाते हुए, तो वो उस टाइम माइक्रो स्लीप ले लेता है, बहुत छोटी छोटी स्लीप, लैप स्लीप, कुछ सेकंडों के लिए आपकी आंखें भारी होती है। ये एक स्टिमुलेशन के द्वारा, एक एआई के द्वारा कंडक्ट करा गया था, जहाँ पर एक कमरे में पूरा का पूरा सिमुलेशन बना रखा था कार ड्राइवर का। और उन कार ड्राइवरों को बुलाया गया जो कि कई दिनों सोए नहीं थे। उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनकी आई बॉल की सर्किट देखी गई, उनकी मूवमेंट देखी गई, जहाँ पर ये पक्का रिवील हो पाया कि उनकी एक पावर स्लीप जो वो कुछ सेकंडों की लेते हैं, वो कितना घातक हो सकता है एक्सीडेंट के लिए। खैर, अब हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में, एक ऐसे लड़की के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी स्लीप में ही क्वेश्चंस पूछे, जहाँ पर उसको आंसर मिला। एक लड़की थी, बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर रह चुकी अपने टाइम की, जहाँ पर वो एक अच्छी खासी कंपनी में लगी हुई थी मैनेजर के तौर पे। उसको न्यूयॉर्क सिटी से एक बहुत अच्छा लेटर आता है कोई अच्छी कंपनी के लिए और अच्छे पैसे के लिए, जहाँ पर वो उसको एक्सेप्ट तो करना चाहती है, बट वो बड़ी कन्फ्यूजन में है। जहाँ पर वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के राइटर की बातें सुनती है रेडियो पे, जहाँ पर उन्हें रिवील करते हैं कि कैसे अपने प्रॉपर सबकॉन्शियस को यूज़ करके वो आंसर फाइंड आउट कर सकती है। वो इस चीज़ में लग जाती है, जहाँ पर वो एक अच्छी खासी एक लाइन, एक सेंटेंस रिपीट करती है हर रात को कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विद इन मी नो ऑल द थिंग्स एंड द राइट डिसीजन इज रिवील्ड टू मी इन द डिवाइन ऑर्डर, आई विल रिकॉग्नाइज द आंसर। कि मैं अपने इन्फानाइट इंटेलिजेंट सबकॉन्शियस माइंड जो है,
मैं उसको आदेश देती हूँ कि वो मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करे जो कि प्रॉपर हो, बड़ी तसल्लुक पूर्वक हो। कई दिनों तक ये प्रे करने के बाद रात को सोते वक्त, कई दिनों के बाद जब उसको प्रॉपरली लगता है कि जो वहाँ जिस पोजीशन पे वो है वो सेफ़ है, और उसे एक बार ये आंसर रिवील होता भी है बाय किसी दोस्त के द्वारा। कई सालों पहले वो एक दोस्त से मिली थी, वो इसके सपने वहाँ के रिवील करते हैं कि वहाँ मत जाइए। इस चीज़ को सीरियसली लेते हुए वो उस ऑफ़र को ठुकरा देती है, और जानिए दोस्तों क्या होता है फिर? 4 महीने के अंदर वो न्यूयॉर्क सिटी की जो कंपनी जिसने उनको ऑफ़र किया था, वो बैंकरप्ट हो जाती है। तो ये होती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। भले ही उनको आंसर प्रॉपरली ना मिला हो, पर उनका जो इंटेंसिटी थी वो बहुत क्लियर थी। तो उन इंटेंसिटी को उन्होंने क्लियर करा और सबकॉन्शियस ने उनको आंसर दिया। थर्ड एग्जांपल एक बहुत प्रॉपरली आता है जो कि खुद राइटर का है। वो रिवील करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 चरम पे था और वो चाहते नहीं थे कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई करे, पर बेकार घर की स्थिति कुछ ख़राब होती हुई उन्होंने उस पर अप्लाई भी किया। इस बीच वो ऐसी जॉब भी कर रहे थे जो कि फिक्स थी, फिक्स अच्छी खासी सैलरी थी और आगे बढ़ने वाली थी। वो बड़े कन्फ्यूजन में थे कि अगर मैं इस जॉब पे फंस गया, मतलब आर्मी वाली जॉब पे, तो वो शायद ना ज़िंदा बच सके और अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाए। आप अपने आप को क्लियरली इंटेंशन रखते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछते हैं कि मुझे इस दिक्कत से बाहर निकालिए। कंटिन्यू रात में ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, एफर्मेशन यूज़ करते हैं, विजुअलाइजेशन यूज़ करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। तो एक रात उन्हें आंसर मिलता है उनकी माँ के द्वारा। सपने में उनकी माँ आती है जो कि उन्हें अवेयर करती है कि वहाँ मत जाओ। उस चीज़ को वो सीरियसली लेते हैं और होता भी है। करीबन 2 साल के बाद जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम गिरते हैं और जहाँ पर उनकी पोस्टिंग होने वाली थी एग्जैक्टली वहीं पर, तो उनको रिवील होता है कि हाँ, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको गाइड करता है। खैर, ये तो आपको समराइज पूरा चैप्टर का मैंने आपने दे दिया है कि स्लीप सच्ची बहुत ज़रूरी होती है। प्रॉपरली नींद लीजिए, प्रॉपर नींद साइकिल मतलब स्लीप साइकिल को अपनी मेंटेन करके रखिए। जितने घंटे आप सोते हैं, कब उठते हैं और कब सोते हैं, प्रॉपर टाइमिंग तो रखिए। 6 घंटे की, 7 घंटे की प्रॉपर रखिए। और एक प्रॉपर, ये तो मैं सच भी कहूँगा, सच ही बात है कि प्रॉपर आदमी की 7 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। विदाउट एज लेस देन, सो इट कैन नॉट बी एबल टू डूइंग द राइट थिंग्स राइट टाइम नॉर्मली डेज पे। सो हमें इसका एक पूरे के पूरा समराइज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने, अगर आप कोई भी एज अ साइंटिस्ट हो, एक राइटर हो, या फिर कोई भी आप कोई भी आप ऐसी जो लिटरेचर से रिलेटेड हो, साइंटिफिक से रिलेटेड हो, उस टाइम पे आपको प्रॉपरली लेनी चाहिए। और जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं वो सबकॉन्शियसली आपको पूछने चाहिए, आपको आंसर मिलेगा, विश्वास करिए। और इस जाने से पहले आप एक, अगर आपको बिलीव मेरी बातों पे हो रहा है तो आप जाके पढ़िए, इंटरनेट में मिल जाएगी आपको द मिरेकल मैन के नाम से। कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे उन्होंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस में यूज़ करके एक ऐसी समस्या से बाहर निकला था जहाँ पर डॉक्टर ने हार मान ली थी। बड़ा मुश्किल था उनको बचाना, पर वो बच गए। कैसे, आप जाइए ज़रूर पढ़िएगा। इफ़ यू लाइक द मिरेकल मैन, सो जस्ट मेल मी और टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम as.hutosh8988। ये आपका ही प्यार है कि आप मुझे इतना सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, समझते हो। आप मुझे ऐसे ही सुनते रहिए, मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसन दिस पॉडकास्ट। आई होप you get some knowledge about it. Thank you so much.